शुरू में जब वॉयलिन की परफॉर्मेंस हो रही थी तो ऑब्वियसली जो नेशनल एंथम है वो आपको हमेशा गूज़बम्प्स देता है कि आपने मुल्क के लिए क्या काम किया और क्या करना है। तो पिछले 5 साल से हम इसी तरह से काम कर रहे हैं और इसी तरीके से पैफला भी काम कर रहा है। वन ऑफ आवर लैंडमार्क्स हमने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में पैफला के साथ मिलके हमने फ्रीलांसिंग इन डेटा साइंस का इवेंट हमने करवाया था। सो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा और जैसे इब्राहिम साहब ने कहा कि हमें खुद कुछ करना होगा और हमें अपने ही एफर्ट से लोगों के लिए रास्ता बनाना होगा। तो आज मैं बहुत ज़रा खुश हूँ इस बात पे कि वो जो इनिशिएटिव कराची है इन्हें शुरू में एक अरसे में लिया था, अब पैफला ने भी उसको कैचअप कर लिया है और आज जो मीटअप हो रहा है वो दौरे हाजरा के हवाले से हो रहा है। मतलब जनरली ये ट्रेंड होता है कि बाहर एक चीज गुजर जाती है और वो यहाँ पर स्टार्ट होती है कि बेस्ड ऑन सिलेक्शन ये वाला मेन्यू और ये वाला फॉर्म डिसाइड होगा। बट एआई वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इन सारे इफ्स एंड बट्स को इग्नोर कर दिए। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि बिजनेस यूज केस पूरा नहीं होगा, बल्कि वो डेटा से लर्न करती है। मतलब ये कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप इफ और इफ देन एल्स लगाकर सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ये कि अगर मैंने तोफैल या इब्राहिम साहब को रिकॉग्नाइज करना है तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको मुझे इफ्स एंड बट्स में नोट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इब्राहिम साहब को सही रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। लेकिन एआई वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस पूरे एरिया को ब्लैक बॉक्स कर देती है और आपको इसका एक आउटपुट दे देती है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट चेंज होने जा रही है। अब एआई इज क्लोज टू ह्यूमन माइंड। ChatGPT is one of the things that human mind has accepted। ये तो हमारे जैसा ही बोलता है, करेक्ट। जब आप ChatGPT को कोई क्वेरी लिख के देते हैं तो वो आपको एक्सप्लेन भी उसी तरीके से करता है। तो ChatGPT ओपन एआई फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है। अब ओपन एआई फाउंडेशन क्या है? ये ऐसे इन्वेस्टर्स ने बनाई है जो कि इस बात पे बिलीव करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, एनवीडिया, दे आर एक्चुअली सेंट्रलाइजिंग द पावर। मतलब ये कि आपके पास गूगल के पास बहुत सारा डेटा है। दिस मींस गूगल हैज अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी कि वो आपका फेट डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के पास बीइंग अ विंडोज ओईएम, उनके पास बहुत सारा डेटा मौजूद है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाया गया, ओपन एआई। ओपन एआई का काम है इन चीजों पे रिसर्च करना। अब इस रिसर्च के नतीजे में उन्होंने एक डीप लर्निंग मॉडल नया क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं जीपीटी। जीपीटी मॉडल्स क्या होते हैं? ये बहुत सारे दुनिया के अंदर वेबसाइट्स मौजूद हैं। आपको पता है विकिपीडिया मौजूद है, एनसाइक्लोपीडिया ऑनलाइन मौजूद है। इन सब के डेटा की बेसिस पे वो क्या होता है? ट्रेन होता है। जब वो ट्रेन होता है तो उसको ये सिखाया जाता है कि आप बहुत सारे तरीकों से अपने आप को ट्रेन करो। मतलब ये कि आप सवाल जवाब करना सीखो। मतलब ये कि एक पैराग्राफ पढ़ा, आप उससे सवाल करो और उसी में से जवाब निकालो। अब दिस माइट बी अ बिट मच मोर इनसाइडर इनटू कि ChatGPT काम कैसे करता है, बट वो कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत है कि कहां से देता है। कल मैं एक मजे का आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक बंदे ने, जर्नलिस्ट ने कहा कि आप ये स्टोरी लिख के दो, और वो ChatGPT ने वो जर्नलिस्ट को स्टोरी लिख के दे दी। लेकिन जब उसने उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा तो ये रियलाइज कि गूगल के चौथे नंबर के लिंक पे ऊपर जो आर्टिकल मौजूद है, ChatGPT ने उसका पहला पैराग्राफ उठा के रीफ्रेज कर दिया। करेक्ट? So this is a wide example. This is learning from your own data. इसका अपना कोई इंटेलिजेंस मौजूद नहीं है। मतलब ये कि ह्यूमन बायसेस, मतलब ये कि गलत डेटा पे अगर ट्रेन किया जाएगा तो गलत रिस्पॉन्सेज भी आएंगे। रेशियल डेटा पे किया जाएगा तो रेशियल रिस्पॉन्सेज भी आएंगे। एंड दिस इज हाउ आवर एआई वर्क्स एंड दिस इज इवन हाउ ह्यूमैनिटी वर्क्स। मतलब ये कि हम कहते हैं ना बच्चों की अच्छी तरबियत करो, तो वो तरबियत क्या है? ट्रेनिंग डेटा ही तो है, करेक्ट? तो वही चीज रिफ्लेक्ट होती है एआई के एल्गोरिथम्स के ऊपर। तो आई होप सो कि आपको एआई का भी अंदाजा हो गया होगा ChatGPT क्या चीज है, किस तरह से काम करता है। तो ChatGPT is a model that actually comes into a phase of like you are chatting with a large language model, जिसको हम कहते हैं LLMs कहते हैं। LLMs बहुत सारे, जैसे गूगल का बार्ड बात हुई, अभी गूगल का एक और मॉडल आ रहा है, पाम आ रहा है। कल जो है वो GPT 3.5 था, आज वो GPT 4 आ चुका है, जो अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। तो इसकी भी इवोल्यूशंस हो रही है, बट इसका जो मोड है वो क्या है? क्वेश्चन आंसरिंग एंड चैट्स है। लेकिन इससे पहले कि आपका तासुर ये बने कि ChatGPT सिर्फ चैट के लायक है, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि पिछले 2 हफ्ते पहले ओपन एआई ने अपनी ChatGPT की एपीआई दे दी। एपीआई का लोगों का अंदाजा एपीआई क्या होती है? एपीआई एक ऐसा प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसके जरिए आप किसी को सर्विस दे सकते हैं। जैसे अभी HBL के पेमेंट के गेटवे की बात हुई, तो HBL ने एक एपीआई दी हुई, उस एपीआई को इस्तेमाल करते हुए आप पैसे भेजेंगे और आप पैसे
रिसीव करेंगे। तो एक इंटरफेस है। तो इसी तरीके से आप चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और आने वाले 1 से 1.5 साल में आप ये देखेंगे कि आपके जितने भी टूल्स थे जो कि शायद आपको बोरिंग लगते होंगे, वो सारे एक्साइटिंग टूल्स बन जाएंगे जस्ट बिकॉज दे आर पावर्ड बाय चैट जीपीटी। करेक्ट? तो होपफुली कि आप सबको चैट जीपीटी का अंदाजा हो गया होगा कि चैट जीपीटी क्या है, किस तरीके से काम करता है। बिकॉज इट्स नॉट राइट नाउ टाइम टू प्रेजेंट अबाउट द चैट जीपीटी, तो मैं इसको कट शॉर्ट करूंगा, लेकिन होपफुली आपको ये आइडिया हो गया होगा। व्हाट इज द फोर्थकमिंग फ्यूचर ऑफ द चैट जीपीटी? कल ही ओपन एआई ने एक अनाउंसमेंट किया है कि चैट जीपीटी पहले जो है वो आप जब सवाल लिखते थे तो सिर्फ वो अल्फाजों को समझ सकता था, लेकिन आज आप जो है वो ओपन एआई के चैट जीपीटी को इमेजेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं और वो आपको जवाबी तौर पे इमेज भी प्रोवाइड कर सकता है। दिस मींस कि दिस चैट जीपीटी मॉडल हैज बिकम अ मल्टी मॉडल। अब इससे पहले कि आप ये कहें कि यहाँ बैठ के खतरनाक किस्म के जो है वो जार्गन्स दे रहा है, मल्टी मॉडल वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एआई का मॉडल है तो वो अगर सिर्फ लैंग्वेज डिस्कस कर रहा है तो वो सिंगल मॉडल है, लेकिन मल्टी मॉडल क्या होता है कि वो वीडियो भी एक्सेप्ट करे, वो इमेज भी एक्सेप्ट करे, वो ऑडियो भी एक्सेप्ट करे। तो अब हम जा रहे हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ। एजीआई किसी ने सुना है? जो हम कह रहे हैं कि आपने शायद मूवीज देखी होंगी जिसमें एक रोबोट समझता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है। सो हाउ इट इज एबल टू डू, ये वो एग्जांपल है कि जिसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल। तो अब वो मॉडल्स उस तरफ जा रहे हैं जहां पे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का 1.0 हम अचीव कर सकते हैं। करेक्ट? सो दिस इज द काइंड ऑफ अ फ्यूचर। सो होपफुली कि सब लोगों को ये अंदाजा हो गया होगा चैट जीपीटी के हवाले से किस तरह से जा रहा है। ऑलराइट, सो आज का डिस्कशन है, पहला डिस्कशन दैट इज मोर अराउंड चैट जीपीटी। तो आपको चैट जीपीटी के जो यूज केसेस हैं उनके बारे में, जो स्पीकर्स के थॉट्स हैं वो भी आपको पता चलेंगे। तो 3 तरह के सेगमेंट्स हमने डिसाइड किए। हम सबसे पहले इनिशियल थॉट्स लेंगे तमाम स्पीकर्स से, बिकॉज सब वेरियस स्पीकर्स वेरियस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव हर एक का डिफरेंट होगा। सेकेंडली हम जो सेगमेंट में बात करेंगे वो हमारा होगा यूज केसेस का, बिकॉज ऑल हैव बीन वर्किंग। जैसे अब्रार साहब कह रहे थे कि हम जो है वो बहुत सारे यूज केसेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारे पैनलिस्ट भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे यूज केसेस को एनविजन और थिंक कर रहे होंगे। एंड द लास्टली इज द वन ऑफ द की थिंग फॉर चैट जीपीटी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अक्सर इस वक्त कितने कंटेंट क्रिएटर्स इस रूफ के नीचे इस वक्त मौजूद हैं? ओके, 2 कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं। ऑलराइट, 3। सो कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा ये चीज लग रही होगी कि क्योंकि चैट जीपीटी बहुत सारी चीजें बनाकर दे सकता है, पूरी स्टोरी, नरेशन, पॉइंट सब कुछ क्रिएट कर सकता है, तो शायद हमारी ये जॉब चली जाएगी। बट आप मेरे पे भरोसा रखें, रिमेंबर इज डूइंग मैथ्स समथिंग बिग थिंग टुडे और एन ओल्ड फैशन थिंग। अगर कोई बंदा मैथ्स के टेबल याद कर लेता है आज, तो वो कमाल की बात है या नहीं? कोई कमाल की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मीडियोकर चीज है। दिस मीन्स के ह्यूमन रेस में पहले आग जलाने वाले की भी एक जेडी होती थी, आज आग कैसे जलती है? एक स्टोव घूमता है और उसके पीछे एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, उससे आग लग जाती है, और उसकी तो जेडी खत्म हो गई, हमारा क्या होगा? दिस मीन्स यू आर मूविंग ऑलवेज फ्रॉम द मीडियोकर टू समथिंग सुपीरियर। और इसी तरीके से दुनिया चलती आ रही है कि आप नई चीजें आती जा रही हैं और आप उसको लेवरेज करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम इस सेगमेंट को जरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सारे मेरे पैनलिस्ट कहेंगे, सारा टाइम तो आपने ले लिया, तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है, सभी आपसे सवाल है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट रही हैं, और सबसे पहले जो रात को जब मैं प्लान कर रहा था इस चीज को, तो मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि कंटेंट क्रिएटर से भी पहले कंटेंट क्रिएटर कौन था? अर्लीस्ट कंटेंट क्रिएटर आई रिमेंबर इज द जर्नलिस्ट। मतलब ये कि सबसे पहले प्रिंट मीडिया, अखबार, कंटेंट वहीं से स्टार्ट हुआ था ना। ये तो अभी बात हुई है कि सोशल मीडिया आ गया है, हमने ऐड चलाने, वेबसाइट्स बनानी है, वरना अखबार का टाइम आप सबको याद होगा। तो कंटेंट क्रिएशन को आप किस तरह से देखती है मार्केटिंग स्पेस के अंदर? कि ऑब्वियसली चैट जीपीटी आ रहा है, सारी ऑटोमेशन आ रही है, तो आप कैसे देख रही है कि जर्नलिज्म के अंदर जो ये कंटेंट क्रिएशन की स्पेस है वो चैट जीपीटी कैसे डिस्टर्ब कर रहा है? मतलब हाउ आर योर थॉट्स, इनिशियल थॉट्स ऑन दिस? Hi everybody. Can you guys hear me? Yes. Okay, perfect. Firstly, I would 100% agree with you. I think journalists were the OG influencers. So I think that, you know, the best part about being a journalist is that you have a specific voice. You have an innate humanness with which people connect with your stories, right?
So the way I see something like a chat GPT or something like a Grammarly even when it initially came was that I am now in this co-working space and this is my co-worker who is competing with me. This co-worker is available for help. I can ask the co-worker to do research for me, help me with research, help me draft stuff, help me draft documents. But at the same time, I'm still competing with this coworker, right? Because it can outperform me at any point in time. So it keeps me on my toes. But again, like I've used ChatGPT a lot for writing stories and for like writing blogs and whatnot. One thing that I do feel is कि जो वो like एक जो चीज होती है ना अगर आपका कोई favorite journalist है आपका कोई favorite storyteller है they have a particular way of telling a story that captures you. That is missing in ChatGPT, and I think that is what gives us the edge, right? Like over something like a ChatGPT, because that innate humanness will never sort of disappear, I hope. But at the same time, I can recognize, I can appreciate ChatGPT for everything that it does. It's made my life a whole lot easier. आज के ज़माने में everybody wants to do things quickly. If I have a trending story and I'm working on something else, I will be like, okay, this is what I need. Write something for me, and then I will go in and make edits, right? So it's sort of like a very interesting space right now where I can work with this tool that is at the end of the day something that assists me, but I'm very cognizant of the fact that if I'm not too careful, one day this could take my job. So that's where I'm at in terms of ChatGPT and journalism. I hope that helps. Thank you. Thank you very much. Next question is from Nida. आप ई-कॉमर्स से काफी टाइम से वाकिफ रखती हैं और जब भी ई-कॉमर्स की बात होती है तो SEO goes in hand, right? Because people come up to Google and write कि मुझे ये फला चीज चाहिए, and if your SEO is good, algorithm would come up. So this is the entire space that is coming in. अब क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जनरेट हो रहा है चैट जीपीटी और AI जनरेटेड कंटेंट है, तो एक तो SEO की स्पेस भी डिफरेंट हो रही है, प्लस आपने कंटेंट कैसे लिखना है, तो हाउ इट इज चेंजिंग द पैराडाइम फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव and from the initial things up. Hello everyone. अच्छा, that's an interesting question. To be honest, अभी very recently हमने Algorand की website migrate की है from Magento 2.3 to Shopify Plus. अच्छा, अब उसमें सबसे ज़्यादा जो concern था मेरे कुछ ex colleagues का भी, कुछ हमारे साथ यहाँ पे भी है भी, और बाकी मेरी टीम का भी वो ये कि अगर हम ये प्लेटफॉर्म माइग्रेट करते हैं तो हमारा सारा ऐसे ही हो जाएगा और हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी एंड हमारी ऑर्गेनिक सर्च वो खराब हो जाएगी. That is actually a legit concern क्योंकि हमें फिर जब हमने एक मरतबा प्लेटफॉर्म अपना माइग्रेट किया तो हमें काफी ज्यादा URL, एक हमें ऐप मिल गई Shopify Plus की. उस ऐप के थ्रू हमने बहुत सारे जो URLs थे वो ऑटो हमने उनको रिडायरेक्ट कर दिया टू आवर न्यू लैंडिंग पेज which was our home page. That technology saved a lot of time because I was concerned कि आज 2018 में जब मैंने Bonanza के लिए actually 2018 में नहीं 2020 के अंदर जब Bonanza Magento से Shopify Plus पे गया था तब ये ऐप जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी because we had to write a lot of content, we have to start adding blogs onto our website, not like we don't do that right now, we do. And we also had to write a lot of captions, a lot of these SEO keyworded liners to make sure that our product is ranking somewhere. But because of this technology, trust me, it took me 1 hour to rewrite over 1,000 URLs and I was done. And that app still exists with my backend. कभी भी कोई URL इस तरह के होते हो मैं redirect कर देती हूँ. अच्छा, this was technology. But having said that, क्या SEO का काम कम हो गया है? नहीं, वो कम नहीं हुआ है because very rightfully, like Sajeev mentioned, कि अगर आपका कोई content writer होता है तो वो एक personalized human touch देता है अपने किसी भी copy पे. तो अगर वो ब्लॉग अभी भी अगर की साइट पे भी एग्जिस्ट करता है या बाकी साइट पे भी एग्जिस्ट करता है, अगर आप किसी का कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज ओपन करते हैं then you have that two liners right there describing the category and obviously it's loaded with the keywords. Yes, you can find, you can search for keywords on ChatGPT now. Yes, you can maybe even write a blog on ChatGPT now. You just have to give the right command to it. But having said that, अभी recently जब हम अपने blogs भी लिख रहे हैं तो हम उसको एक as a tool इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे perhaps मुझे एक content writer की अलग payroll open करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, मगर मेरी product team ChatGPT को use करके
उस पे कीवर्ड्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करके वो एक ब्लॉग लिख रही है, मगर एंड ऑफ द डे उसको पर्सनलाइज करना पड़ रहा है बिकॉज पाकिस्तानी फैशन चैट जीपीटी despite the fact that it's churning out good content, it has to be customized, it has to be personalized as per my brand's requirement. So I think that pretty much answers. अच्छा, संजीव और निंदा, आप दोनों की बात से मैं की एक पॉइंट एक्सट्रैक्ट करूंगा बिकॉज आप लोगों ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया है इज टू स्टेप एंड मूव फॉरवर्ड, राइट? क्या आपने कहा कि हैंड इन हैंड, यू डोंट हैव द फियर इन माइंड कि आपको वो रिप्लेस कर देगा, बल्कि आपने कहा कि वो रिप्लेस कैसे करेगा, बिकॉज आई एम द ह्यूमन, मेरे पास कमांड है, दे हैव टू फॉलो. अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग लास्ट नाइट में रीड कर रहा था, जो किसी आपने रेडिट का फोरम सुना होगा, सो दैट इज वन ऑफ द वेरी वोकल फोरम जहाँ पे लोग दिल खोल के बात करते हैं. तो वहां पे किसी ने चैट जीपीटी के बारे में लिखा था कि मेरा कंप्यूटर आके ऑन चैट जीपीटी करेगा या मैंने करना है, करेक्ट? सो दिस इज वेयर द ह्यूमन कमांड कम्स फ्रॉम, राइट? आपको पता है कि आपने क्या काम कराना है. सो इन दिस स्पेस एज वेल एज अ कंटेंट क्रिएटर, कि आपको अंदाजा होगा कि ये चैट जीपीटी ने लिखा है, लेकिन ये क्या ये सही लिखा है, क्या ये मेरे ऑडियंस के मुताबिक लिखा है, वो भी आप ही जज कर रहे हो. सो आपका काम, शायद मैं आपसे ये पूछूं आज से 10 साल पहले कि क्या आपको पॉइंट बनाने में मजा आता है? हम सबसे पहले स्कूल के जमाने में, मुझे याद पड़ता है, एक मेरा सवाल आने वाला है, वो शायद चले आएगा, लेकिन मुझे एक स्टोरी सुनानी है. स्कूल के जमाने में ऐसे लिखने दिया जाता था, तो ऐसे लिखने से पहले आप क्या करते थे? राइट 5 पॉइंट्स अबाउट द ऐसे, फिर आप उसके पॉइंट्स के हिसाब से पैराग्राफ की प्लानिंग करते थे. क्या वो 5 पॉइंट्स आपके ऐसे लिखने में मदद करते हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई वैल्यू थी? नहीं थी. तो दैट वाज अ मीडियोकर वर्क दैट यू हैड टू डू इन ऑर्डर टू डू दिस. तो इसी तरीके से चैट जीपीटी आपका बहुत सारा काम, जैसे ब्लॉग लिख के दे दो, मैंने उसमें सिर्फ करेक्शंस करनी, करेक्ट? ब्लॉग लिखने की जो अहमियत है वो अपनी जगह पे मौजूद है और आपकी जरूरत स्टिल मौजूद है. मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ आता हूँ. उस्मान साहब, आपसे सवाल ये है बेसिकली, क्योंकि आप मार्केटिंग बैकग्राउंड से पर्सपेक्टिव रखते हैं, अब क्योंकि मार्केटर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने तो इतनी मेहनत करी, जब गूगल का SEO पॉइंट 1 आया, 2 आया, हमने उनकी किताबें याद की, अब ये कह रहे हैं कि गूगल भी जाने वाला है, मतलब गूगल का तरीका तब्दील होने वाला है. तो चैट जीपीटी जब से आया है तो ये बात हो रही है कि क्या गूगल सर्वाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, और मार्केटर्स का 50 या 40% ब्रेड एंड बटर इज अराउंड द SEO एंड दिस थिंग, एंड देन फिर कंटेंट मार्केटिंग. तो क्योंकि हर चीज जनरेट हो रही है, और जैसे मैंने कहा कि ये दोनों आपके सामने यूजर्स मौजूद हैं, तो ये तो बैठ के अपनी प्रोडक्ट टीम को कह रहे हैं कि आप ब्लॉग जनरेट करो. तो एज अ मार्केटर आप कैसे उसका केस डिफेंड करते हैं और कैसे ऑप्टिमिस्टिकली देख रहे हैं? थैंक यू एवरीवन. अच्छा, ये एक बड़ी मजेदार चीज इसमें ये है कि देखिए, जो ह्यूमन माइंड है ना, वो हमेशा आई थिंक एक स्टेप आगे रहेगा. तो चैट जीपीटी को बनाने वाला भी इंसान ही है, राइट? सो द पॉइंट आई यूजुअली ट्राई टू मेक इन दीस सच कन्वर्सेशंस इज कि ठीक है, यू नीड टू गिव दैट कमांड, यू नीड टू सेट इट अप टू परफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब जहाँ तक मार्केटिंग का ख्याल है या मार्केटर के का सवाल है, देखिए, मार्केटर होता है वो होता है जो कि एक कस्टमर को देखकर अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से उसकी बात कर सके, राइट? चैट जीपीटी एक कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू, कुछ पीछे एल्गोरिथम के थ्रू वो आपकी कमांड पे बात तो कर देगा. अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बोला चाहिए, मैं चाहता हूँ OPTP के लिए एक बर्गर का नाम रखा जा सके, राइट? अब बर्गर में बता दो चाहिए चिकन की पैटी है और एक बन है और एक सॉस है, तो अब आप मुझे इसका नाम बता दें. अब चैट जीपीटी क्या करेगा? वो देखेगा, अच्छा चिकन की पैटी है तो ये चिकन बर्गर है, सॉस है तो अच्छा जी सॉस को भी रिलेट कर देते हैं. बट वो ये नहीं देखेगा कि उस बर्गर का जो नाम है उससे खाने वाले को क्या फर्क पड़ेगा. वो कौन सोच सकता है? वो एक इंसान जो या फिर जो उस ब्रांड को देख रहा है या जो जानता है कि वो ब्रांड क्या है और उसका कस्टमर कैसा है, वो देख रहा है. क्योंकि चिकन बर्गर मैकडॉनल्ड्स का भी है और चिकन बर्गर एक ठेले वाले का भी है, राइट? सो आई गेस दोनों के कस्टमर्स डिफरेंट है, दोनों की सोच डिफरेंट है, तो उनके हिसाब से आना चाहिए, नंबर 1. अच्छा, जहां तक गूगल की बात है, देखिए, अभी और आज से कई साल बाद भी जो गेम है ना, वो डेटा की, ठीक है? जो जीत है वो डेटा की है. एज यू ऑलरेडी सेड कि चैट जीपीटी का कोई सीन नहीं अपना इन टर्म्स ऑफ देयर ओन डेटाबेस, राइट? all it does is pick on your command, picks up data from the internet that is currently available and then devises whatever you want it to devise. Google के पास वो डेटाबेस वाला जो है ना, जिसे कहते हैं ना बंदूक है, ठीक है? जब वो चाहेगा मैगजीन निकाल लेगा उसमें से, जब चाहेगा मैगजीन वापस डाल देगा उसमें से. तो मैगजीन नहीं होगी तो गोली का जाना, राइट? सो सारा गेम बेसिकली डेटा का है.
And I think चूंकि Google has been working on data since like forever almost now, तो हमें तो पूरी सारी जिंदगी लग जाती कई सफर है, तो I think जितना आगे in terms of data war Google जा चुका है, I would say ChatGPT will take its own time. It will act as a facilitator to a lot of people using Google for that data, but then again it cannot, in my opinion, my most humble opinion, cannot replace Google directly. क्योंकि बात सारी ये है कि स्ट्रक्चर तो Google ही बस, डेटा तो Google ही पास है, so इसलिए बाकी to conclude marketing में I would say ChatGPT will also act as a facilitator, not as a replacement for any marketing head, any marketing mind, or as the gender says, any content creator as well. क्योंकि अच्छा ये तो बता दिया कि यार बर्गर के बारे में लिखना है, वो बर्गर के बारे में लिखना क्या है, उसको बंदा जो है ना जिंगर को, हम जिंगर एक वजह से जिंगर है, मतलब वो एक चिकन फ्राइड सैंडविच या वो नहीं है, राइट? सो आई थिंक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, इंसान की मदद जरूर कर सकता। Alright, I see where you're coming from, Usman, but using for ChatGPT मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। Recently मैंने तकरीबन 3 महीने पहले जो है वो ChatGPT for Finance Professional एक किताब पब्लिश की थी, so उसमें मैंने बहुत सारे यूज़ केसेस जो है वो करिए थे। तो I think next I need to do something about the marketers as well, how they can actually leverage. There is nothing to in terms of कि आपने कोई घबराना नहीं है किसी भी चीज से, इस हवाले से, मगर ये चीज से समझे कि जैसे अभी बात करी कि हम सबसे पहले लिंक सर्चिंग करते थे गूगल के ऊपर, मतलब ये कि आपने पहला लिंक देखना है, दूसरा लिंक देखना है, आपने खुद जाके नेविगेट करनी इन्फॉर्मेशन, मेरी रेलेवेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लिखी हुई है। But ChatGPT is giving you why you love ChatGPT instead of Google. That's because it's giving me an authoritative answer. तो अगर मैं मार्केटर की बात करूं तो खास तौर पे एक चीज नोटिस की जाए कि जब हम किसी भी ब्रांड का ब्लॉग पढ़ते हैं ना, तो हमारा ये भरोसा होता है कि वो टू द बेस्ट ऑफ एफर्ट सच बात लिखता है। दिस इज द ह्यूमन कनेक्शन दैट इज इन प्लेस, बिकॉज उस्मान राइट्स अ ब्लॉग एंड देन आई रीड दैट ब्लॉग, आई एम एबल टू बिलीव इन व्हाट उस्मान सेज, करेक्ट, और मैं अपनी फैक्ट चेकिंग करूंगा। वन ऑफ द की थिंग दैट आई रियलाइज्ड अबाउट द ChatGPT is it's so much confident that it can blatantly tell a lie. It can actually justify what a lie is, and you're gonna believe it, which is technically not right. This is why people are talking about ethical AI and stuff. That if ChatGPT doesn't know, हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं जानते तो बेहतर है कि कहें मैं नहीं जानता, लेकिन ChatGPT को ये चीज सिखाई नहीं गई, करेक्ट? दिस इज वेयर एथिक्स कम फ्रॉम। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं ChatGPT के जो कि अभी आगे सॉल्व होने हैं। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और कुछ यूज केसेस जानते हैं जो कि ChatGPT के हवाले से। तो मेरा सवाल निदा से है कि ई कॉमर्स में आप क्योंकि काम कर रही हैं और AI जब से आया है तो ई कॉमर्स तब्दील हो गया है, चाहे वो रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हो या प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन हो, हर जगह जो है वो ई कॉमर्स में AI की आ गई है। अभी आपने रिसेंटली शॉपिफाई के बारे में बात किया। शॉपिफाई ने जो अपना नया प्लस वर्जन निकाला है उसके अंदर उन्होंने ये दिया है कि आप प्रोडक्ट अपलोड करें, उसका टाइटल लिखें और डिस्क्रिप्शन ऑटो जनरेट कर लें। डिस्क्रिप्शन ऑटो जनरेट कर लेंगे बिकॉज दे हैव सीन अ लॉट ऑफ दीस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट, सो वो आपको पहली फर्स्ट कॉपी राइट करके दे देगा। तो आप कैसे देखती है, बहुत सारे यूज केसेस ChatGPT के ई कॉमर्स के हैं, कुछ ऐसे यूज केसेस जो कि आपने अपनी गूगल की स्क्रीन पे देखे हो, प्लीज हमसे शेयर करें। Alright, so you know how you mentioned that you just search something about a product and mention its details. ये किसी marketplace concept पे तो ये बात relevant होगी। अगर हम दराज की बात करते हैं, या अलीबाबा की बात करते हैं, Amazon की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि generic product होती है, बहुत सारे जो sellers होते हैं वो एक ही product को बेचे होते हैं, they're competing and bidding against each other. However, when you talk about a certain retail brand, and I'm talking about a Pakistani diaspora, वहाँ पे अगर मेरी एक लॉन कुर्ता है और उसमें एक एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, तो ChatGPT को कैसे पता उसमें फैब्रिक शिफली है, जैकार्ड है, विस्कोस है, क्या है, और किस किस्म की उसके ऊपर जो है या मतलब वो प्रिंट हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है, क्या है, ये डिटेल्स एक इंसान ही लिख सकता है बिकॉज उसका प्रोडक्ट उसके सामने और वो उसको देख के ही उसका नैरेटिव जो है वो चर्न आउट करेगा।
Having said that, yes, with the fact that Shopify is all about innovation, and I don't know, somehow the flag bearer of Shopify. Sorry, not Shopify, Shopify. What really happens is that with this new technological advancement, not only that you can generate product descriptions, but also the fact that you can also have your order tracking done through this. आप उसमें ऑर्डर ट्रैकिंग के अलावा आप अपना एसईओ कॉन्टेंट्स की हम पहले की बात कर चुके हैं, वो भी उसके अगेंस्ट आप जो है टर्न आउट कर सकते हैं. इसके अलावा आप जो है डिस्क्रिप्शन तो आप लिख ही सकते हैं, मगर वो रेलेवेंट क्या रिटेल ब्रांड के लिए है शायद नहीं, शायद वो मार्केट प्लेस के लिए डेफिनेटली रेलेवेंट है. हैविंग सेड दैट, अगर हम यूज केसेस की बात करें तो रिसेंटली जैसे मैंने थोड़े पहले भी मेंशन किया था कि हम अपना ब्लॉग जो है कंटेंट वहां से जनरेट कर रहे हैं. हम अपने जो सोशल मीडिया के जो हमारे जो पोस्ट आते हैं उसका कैप्शन हम वहीं से जनरेट कर रहे हैं. हम कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं उसके थ्रू, मगर अगेन उसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे वो सारी कॉपी को एक ह्यूमन आईज के साथ गुजरता है और उसको फिर ऑब्वियसली वो फाइन ट्यून करता है. इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिर्फ ब्लॉग और शिपिंग ट्रैकिंग वही सब नहीं है. अगर आप कस्टमर सर्विस की बात करें, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसमें भी दे कैन जनरेट ऑटो रिस्पॉन्सेस. If you're asking for a certain product, if you want to find out when your order will be delivered, or you have any generic questions, this system what it can do is it can read through your entire website, it can study your brand, study your product, and answer on behalf of you. But again, जिस तरह की questions, अच्छा एक चीज में ये it's not really relevant to this topic, but it's something that I would like to mention here. हम बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर अगर हम फॉर एग्जांपल कोई फूड डिलीवरी ऐप देखते हैं या हम कोई वेबसाइट देखते हैं, स्पेशली मार्केट प्लेसेस देखते हैं, और आप कुछ रिटेल ब्रांड्स भी हैं जहाँ पे हमारे रिव्यू का ऑप्शन आ रहा होता है. उस रिव्यू को लोग फॉलो करते हैं और देखते हैं कि किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या बोला है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे डू देयर परचेज. अब अगेन ये भी चीज जो है वो रेलेवेंट है मार्केट प्लेसेस के लिए या कोई फूड डिलीवरी ऐप के लिए. अगर मैं किसी रिटेल ब्रांड की बात करूं और मैं अगर साउथ एशियन मार्केट की बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोडक्ट है और उसके अंदर मुझे पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी का इशू है, बट आई एम ट्राइंग टू सेल इट, and if the customer comes on my website and write a certain review about it, my sale will be hampered, so I might as well not put that review option. So अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो क्या ChatGPT उसको हैंडल कर सकता है, उस रिव्यू को अगेंस्ट को रिस्पॉन्स दे सकता है? पॉसिबिलिटी शायद इसकी नहीं है, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे डिलीवरी में या लास्ट माइल अपनी शिपमेंट में फेस होती है या प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फेस होती है, हर चीज का एक मशीन के पास रिस्पॉन्स नहीं है. वो रिस्पॉन्स एक आदमी या एक इंसान ही उसको अच्छे से इन्फॉर्म कर सकता है या लेट्स से स्पेसिफाई कर सकता है कस्टमर को. सो या सो रिसेंटली मैंने एक मजेदार चीज देखी थी निदा, वो ये थी कि आप अपनी वेबसाइट की यूआरएल दें और वो पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो सबको स्क्रैप कर लेगा. स्क्रैप करने का मतलब ये कि अपने पास स्टोर कर लेगा, एंड देन वो सारी चीजें ChatGPT को फीड कर देगा. अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था ChatGPT ने अपनी API दे दी है, तो पीपल आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स ओवर ChatGPT, राइट? हाउ दिस इज वर्किंग, मुझे अभी 2-3 दिन पहले एक कॉलीग का मैसेज आया था यार वो चैटबॉट की आप बात कर रहे थे. Has anyone been through the chatbot creation process? That is always about the ifs and buts. ऐसी क्वेरी आएगी तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसे होगा, ये रिस्पॉन्स आएगा. For a customer, it might seem smart. For people like me or a technologist, that might seem dumb. तुमने क्या किया यार, if then else तो लगाया, तो इसमें क्या ऐसा काम किया, right? But this is where the innovation comes into place. That guy actually put all the content of his product info into a dump and ChatGPT को बताया कि ये मेरी चैट का डंप है, ये नॉलेज स्टोर है, इसको आप अपने पास रख लो. Now he doesn't needs to design a chatbot. This means chatbot as a service powered by ChatGPT on your own data. Now what use cases could it be, right? वो सवाल जो कि आप चाह के भी सोच नहीं सकते, वो आप ChatGPT से पूछो, ChatGPT अपना दिमाग लड़ाएगा और उसके बाद आपकी उस इंफॉर्मेशन में से निकाल के दे देगा. As a human what we do, हम यही काम करते हैं. अगर हमें कोई सवाल का बिल्कुल डेफिनेटिव जवाब ना मालूम हो तो हम पढ़ते हैं और पढ़ के कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं. आई सी अ लॉट ऑफ वैल्यू दैट इज कमिंग इनटू ई-कॉमर्स एज वेल. मतलब ये ई-कॉमर्स का जो सर्च बार होता है, आज जब आप उसमें कोई क्वेरी लिखते हैं तो आपको नजर आता है कि ये 10 लिंक है. फॉर एग्जांपल अलकरम की वेबसाइट पे आ गए कि 10 कुर्ते मौजूद हैं, बट अगली दफा आप चैट पे आके लिखेंगे दैट इज पावर्ड बाय ChatGPT, आप लिखेंगे मुझे चिकन का कुर्ता, आई एम लुकिंग फॉर अ चिकन कुर्ता विद अ ग्रीन एम्ब्रॉयडरी, एंड इफ दैट इज इन योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ChatGPT will pick that particular link and give a specific link. कस्टमर का एक्सपीरियंस इस तरह से है
कि लोग इतना चैट जीपीटी से मायूस हो गए, सॉरी, वो इस बात से ये कहते हैं कि भाई मुझे एक आंसर चाहिए, मुझे 10 लिंक नहीं चाहिए। यूजर्स का एक पर्सपेक्टिव तब्दील हो गया। अच्छा, I have something to add here. ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन चिकन के बहुत सारे कुर्ते वेबसाइट के ऊपर हैं और वो सारे लिंक्स दिखाएगा अनलेस आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोड या प्रोडक्ट बारकोड या एसक्यू कोड दें, तो उसके बगैर स्पेसिफिक कभी भी प्रोडक्ट किसी वेबसाइट के ऊपर सर्च नहीं हो सकता। For now it doesn't. In the future I am saying कि ChatGPT की powered जो searches होंगी, they would be able to craft these things. So for now it's actually not possible, but आप online marketplace पे जाके देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे products मिल जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अर्शिया काफी देर से हमारा वेट कर रही है और मुझे मालूम है कि सवाल है, बट अर्शिया का बैकग्राउंड काफी डिफरेंट है जो कि टीचिंग से ताल्लुक रखता है और मेरा पर्सनल बैकग्राउंड भी टीचिंग से है, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। अब क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़ाती हैं तो रात में जो है मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि हमें अंग्रेजी सिखाई कैसे गई थी, तो चैट जीपीटी को किसने अंग्रेजी सिखाई होगी? चैट जीपीटी एक मैथमेटिकल मॉडल है। Is there any connection of mathematics and English? No. But how maths is inferring this English thing? मतलब ये कि आगे क्या लिखना है? How is Google getting smart कि अगर आपने 4 लाइनें लिखी तो उसकी अगली 4 लाइनें क्या बननी चाहिए? This is when large language models, जो कि मैं शुरू में बात कर रहा था, जो GPT बेस्ड मॉडल्स हैं, ये काम ये करते हैं। तो अर्शिया, मेरा सवाल ये है कि ऑब्वियसली जब हम स्कूल में ऐसे लिखा करते थे, ये वही सवाल है जिसको मैंने पहले जाया किया, मगर ये कि उसमें हम पॉइंटर्स लिखा करते थे। आज जो है लोग जो है वो चैट जीपीटी को कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को समराइज कर दो, इस ब्लॉक के अंदर से की पॉइंटर्स और की टेकअवेज निकाल दो, सो दैट आई कैन एक्चुअली क्विकली रीड दिस और मुझे वो पूरा चीज पढ़नी ना पड़े। इवन वो मूवी स्टोरी प्लॉट्स और ये सब चीजें क्रिएट कर रहा है। तो आप कैसे देख रही है कि ये मतलब ये जो एरिया है इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रॉम द एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, इवन मेरे बच्चे भी जो है वो सॉल्यूशन जो है वो चैट जीपीटी से लाके मुझे दे दे, सर मैंने ये काम किया हुआ है, तो आपको भी ये चैलेंज आता होगा, तो आप किस तरह से देख रही है फ्यूचर? Okay, so first of all, thank you so much for giving me the opportunity. Secondly, being on both ends of the spectrum, being a teacher and being a content creator as well, I have seen that the brainstorming, actually जो आप कह रहे थे ना कि jotting down the points and doing this and that is actually known as brainstorming. And this is something that we only humans have. Whatever things you come up with or the machine comes up with or chat GPT comes up with is not equivalent to as good as being as from human. ठीक है? और जहाँ तक आपने इंग्लिश की बात की है और मैथ्स की बात की है, तो इसका मेरी तरफ से पर्सपेक्टिव ये है कि yes, machines are learning, things are evolving, but it will never replace this. So I have seen my students give me pointers and summaries and this and that. I teach English mostly and communication skills. So whenever I get an assignment, what now I have done is that I ask the assignment in a soft copy. So teachers are evolving like that as well. So I run that through a system. I run that through ChatGPT, for example, Grammarly, and using things like that, ताकि पता चले कि कितना उसमें plagiarism है, कहाँ से copy paste किया गया है. So that is something that I know no one can jump over, but I believe that ChatGPT and OpenAI tools are definitely working towards giving us a better perspective, but in the end, it's all about what you give. As Sajid already said, that it's the human touch that is missing, and only we can do that. And especially in English writing, what I ask for is ingenuity that is missing from ChatGPT. So I'm on another spectrum of being. I'm not that much of a fan of ChatGPT as a teacher, but as a content creator, I love it. Alright, as a content creator, I love it. अब मैं इस पॉइंट को पिवट करूंगा यहाँ से और सजीव की तरफ मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगा कि ऑब्वियसली यू आर जर्नलिस्ट एंड आप हेडलाइंस पहले सोचते थे, अब आपने न्यूज़ डालनी और जनरेट मी अ गुड हेडलाइन फॉर दिस, राइट? क्लिकबेट इज द न्यू कूल थिंग। तो अब आप किस तरह से देख रही हैं कि किस तरह से जर्नलिज्म ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द स्टोरी? मैंने बहुत सारे यूज केसेस इस तरह से भी किए कि छोटी सी मैंने एक स्टोरी दी और मैंने चैटजीपीटी को कहा कि आप इसको थोड़ा सा जबरदस्ती लंबा करके दो, तो उसने उसके अंदर थोड़े से नए फैक्ट्स, ट्विस्ट, चीजें डाल दी। बट ये चीजें जर्नलिज्म में एक्सपेक्ट नहीं की जाती। जर्नलिज्म में भी चीजों को लंबा करके बताया जाता है, लेकिन फैक्ट्स को स्ट्रेट रखा जाता है। सो ये कुछ तनाज़ुर के अंदर आपने कुछ यूज केसेस जो जर्नलिज्म में चैट जीपीटी के देखे हो और आपको बहुत कूल लगे हो कि अच्छा यार इससे हमारा काम आसान हो गया?
Okay, so firstly, I feel like I need to tell everybody this: कि when you're a journalist, you're never just a journalist. Like, firstly, it does not pay, so you need a second job or a third job. And more often than not, इससे पहले I used to work at Mango Buzz. I was the editor there, and I was technically a journalist, but I was also handling social media. I was also like looking at trending stories. एंड उस वक्त अगर मेरे पास चैट जीपीटी होता, खुदा की कसम मेरी जिंदगी इतनी आसान हो जाती, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ चैट जीपीटी. जस्ट बाय द वे आई वांट टू लेट एवरीबॉडी नो, बिकॉज recently I was applying for a place and you know they were like ये दो तीन टास्क थी, वो मैंने चैट जीपीटी में डाली and they straight up got everything I needed and I was like this is perfect. So even with journalism, I have said that that human element is missing. But at the same time, the things that ChatGPT generates, it's not bad. It's very usable. मैंने बहुत दफा like I said, I'm working multiple jobs. So like for certain jobs, I will say कि okay 3-4 सवाल डाल के I will be able to make a coherent piece, go back, make some edits. And I'm pretty much done like for the day, and I can now जो article मुझे करने में 3 दिन लग रहे थे या 2 like 1 हफ्ता लग रहा था research में, लोगों से बात करने में, वो अब 1 दिन में हो जाता है and I'm pretty much done, you know. So I think again it's a wonderful tool in terms of facilitation. I think that even like you said, headline generation में I've generated so many headlines. Like I'll just be like ये article है, मुझे इसकी इस तरह की headline दे दो. Again, you can also go in and fine tune, like for instance आपकी audience क्या है, उसके according आपको एक different headline मिलेगी. So I am very interested to see how ChatGPT actually works in tandem with humans and how we can take this further, right? Because when I see something like ChatGPT, I see opportunities. Can we now have training sessions like these, for instance, and train housewives who want to make money? कि आप जो पहले draft नहीं लिख सकती थी, you now have a draft ready that you can then fine tune on Grammarly and then perhaps become a content writer, right? Can we have ChatGPT, work for content creators who want to like ideate and come up with ideas for videos or scripts or whatnot. So I think that the potential is huge, and I don't think that this is something we need to be afraid of. It's something that we need to work in tandem with, because when you combine your mind, which is again unique at its very core, and you combine something like ChatGPT, you can come up with wonderful things. So yeah. I think जबरदस्त पॉइंट डिस्कस किया आपने, और इसमें आपने सबसे खास पॉइंट कहा है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं. यहाँ पर मैं ऑडियंस की एक थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि आगे एक नई फील्ड आने वाली है, एआई के अंदर. बिकॉज दीस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर कमिंग इन, यू नीड पीपल हु नो हाउ टू कन्वर्स विद अ ChatGPT. This specific thing is, अगर कोई लिखना चाहे, is called prompt engineering. Whatever you write to a ChatGPT, that is said to be a prompt. Prompt engineering is, I want to write a headline for this particular article. My audience will be youth and they are sport lovers. Remember, ChatGPT will tailor its own headline way and will give a headline that is sounding to a sports lover who is youthful and also relevant to the article as well. अब ये जो चीज है, अगर मैं इसमें सिर्फ ये चेंज कर दूं कि वो स्पोर्ट्स लवर नहीं है बल्कि ही इज अ फूड लवर, तो उसका हेडलाइन चेंज हो जाएगा. ये जो पूरी फील्ड है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाती है, एंड दिस इज अ गोल्ड माइन. बिलीव मी, दिस इज अ गोल्ड माइन, बिकॉज पीपल आर यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक along with OpenAI ChatGPT API to create new products that can be thought. आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ. मैंने अपना पिछला मीटअप करवाया है, एआई के हवाले से हम लोग क्वार्टरली मीटअप्स कराते हैं. मेरा पिछला मीटअप जो है वो 90% ChatGPT पावर्ड प्लान था. मतलब ये है कि आई हैव अ टॉपिक इन माय माइंड, आई गिव ChatGPT कि मेरे पास ये मेजर टॉपिक है, मुझे क्या सब टॉपिक डिस्कस करने चाहिए. Our last meetup was all around how AI is disrupting agriculture and real estate. This is what the meetup we did in Sir Sayyid University on 19th Feb 2023. इसका पूरा प्लानिंग मेरा ChatGPT ने करके दिया. और फायदा क्या था कि जब मैंने उसके सब टॉपिक्स प्रोड्यूस कर लिए, तो मैंने कहा कि अब मुझे इन सब टॉपिक्स के बारे में ये भी बताओ कि स्पीकर्स को क्या डिस्कस करना चाहिए. Whatever the entire thing I have been doing for past 4 years,
चैट जीपीटी ने 1 महीने का 1 दिन में वो काम करके दिया। मतलब ये कि उसने साइनॉप्सिस सारे क्रिएट कर दिए उन स्पीकर्स के लिए। दैट एक्चुअली हेल्प ईच स्पीकर। मैंने उसको सिर्फ वर्ड में कॉपी किया और हर स्पीकर को भेजा, सर आपने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है और ये लीजिए आपको साइनॉप्सिस। अब आपके लिए कोल्ड स्टार्ट नहीं है, आपको फौरन से पॉइंट्स सोच के मिल जाएंगे। एवरी स्पीकर वाज वेरी थैंकफुल। जबरदस्त, कैसा इतना प्लान्ड इवेंट कि हमें ये भी बता दिया कि लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, स्लाइड्स बना के दे दी। So this is where we come from the ChatGPT. So as a content creator, you need to be very creative. How you can leverage this entire ecosystem to move forward. और अपना टाइम कैसे बचाएं? इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे इवेंट की प्लानिंग के अंदर मैं टाइम इन्वेस्ट कर सका और मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ा। So this was one of the key examples I wanted to share with you. अब क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हम ChatGPT यूज कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त यूज केसेस हैं, the future is bright, the future is changing. But there might be some challenges that play into ChatGPT. तो इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस है ChatGPT के और कुछ वो एरियाज जो कि एज ए ह्यूमन कंटेंट क्रिएटर हमारे एजेस हैं। सो लेट्स डिस्कस। इससे पहले के लोगों को जो है वो यहाँ पे एंजाइटी होना शुरू हो जाए कि ChatGPT जो है वो सब कुछ कर रहा है तो हम क्या करेंगे। तो लेट्स डिस्कस इट अबाउट। तो दोबारा से मेरा क्वेश्चन जो है वो अक्षय की तरफ है, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज मॉडल और नेचुरली ये सारी चीजें अंग्रेजी में लिख रहा है। आपने एक और पॉइंट भी बात करी और सजी ने बात करी कि वो घर की खवातीन जो कि किसी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहती थी, नाउ दे डोंट वांट टू हायर अ कॉपीराइटर, राइट? कॉपीराइटिंग इज अ एंटायर थिंग दैट यू डू एज अ कंटेंट क्रिएटर। अब आपको वो ChatGPT वो पूरा ब्लॉग लिख के दे रहा है, आपने सिर्फ रिफाइन करना है। हाउ कूल इज दैट टू बी इनेबल्ड? मतलब व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। Like if I want to converse with my French customer and I want ChatGPT to write a pitch, I can always ask it to write कि मेरे कस्टमर के लिए ये कोल्ड ईमेल है, ये मुझे लिख के दो अंग्रेजी में। और जब मैं चीजें समझ गया हूँ, मैंने ओके कर लिया फाइनल कंटेंट, मैंने उसको ChatGPT को वापस दिया और उसको बोला इसको फ्रेंच में कन्वर्ट कर दो। You don't need a translator, you don't need a French copywriter, correct? This is how people are writing. तो मेरा सवाल आपके साथ डायरेक्टेड ये है कि किस तरह से आप ये देख रही है कि आपने पर्सनल ह्यूमन टच की भी बात की और आपने बात करी कि इंसान की जो एक ह्यूमन कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो ChatGPT के आते ही वो कौन सा ऐसा चीज है, क्या हम मिस कर देंगे या किस एरिया के अंदर ChatGPT को काम करना चाहिए कि वो चीज कमी पूरी हो जाए? Okay, so taking from के जो housewives और सजीव ने बात की कि anyone can earn in a proper manner, so grammarly के through run करके this and that. Just a few days back, I was just browsing through Fiverr and Upwork and all of those freelancing platforms. One niche that has popped up is that I will edit your ChatGPT content, or I will use ChatGPT to make this word blog for you. I will use ChatGPT. I mean, everywhere, wherever I search the word ChatGPT, it was there. So we already are seeing people working with ChatGPT. या OpenAI के दूसरे forums को use करते हुए they are working. Even one of them said that I will produce an image for you for your blog using OpenAI. So that was something that really intrigued me. And जैसा कि आपने बोला कि अब English को Indian copywriters की और skills की जरूरत नहीं है, but still there were some people who were saying कि I will edit your and add a human touch. Even I saw one post saying, one job saying that I will add a human touch to your ChatGPT created content. So that is something that I don't think we should be afraid of. We should inculcate it, learn about it. We should learn as much as possible because it is here to stay, regardless of how many competitors. Google Bard का जो हमने सुना और जो fiasco हुआ and how it fell down, and probably today is the launching. Misam, if I'm correct, today is the launching of 4.0. 4.0 कल रात को. So of course he's the expert in this. So I am very excited to learn and how to go around. But the thing once again I say is that emotions cannot come from a machine. Regardless of however creative prompts we give, ये वाली headline लिख दो, इसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो. Regardless of whatever is happening, the emotion connection with the people will still be missing. And I am looking forward of course you're the expert on this, so I'm looking forward how AI will evolve itself. Whenever I hear the word evolve and AI, I hope you guys have seen that movie I, Robot. Yes. Will Smith, yes. So that scares me a little bit. When I watched it for the first time, I was like,
is this going to what is going to happen with us? Will the robots take over or anything? But yet, once again, in the end, hota wahi hai that the human is the savior and the human is the hero and everything. The robot is just there for somewhat support. So in the same manner, I take ChatGPT in the same manner, and I hope it does not take over. Right. Alright, जहाँ कोई challenges की बात करता है तो मुझे वहाँ पे discussion होता है कि मैं आपको personally एक DM करूँगा कि कैसे उसको overcome किया जा सकता है. But believe me, prompt engineering is one of the key things that it can actually amend what ChatGPT answers. और 4.0 की अगर मैं बात करूँ तो that is actually able to accept the image and also provide the image against. So मैं कल रात को एक डेमो देख रहा था जिसमें बंदे ने एक इमेज अपलोड किया जिसमें वो बंदा तस्वीर में खड़ा हुआ था, पीछे किसी और का सीनरी था बैकग्राउंड. तो उसने चेक को वहीं पे बोला कि क्या पीछे से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर दें. उसने दूसरा इमेज भेजा जिसमें बैकग्राउंड रिमूव था. आपने उसने बोला कि यार पीछे मेरे फिनलैंड का बैकग्राउंड लगा दे. उसने फिनलैंड का बैकग्राउंड लगा दिया. अब मुझे इमेज डाउनलोडेबल कंडीशन में दे दे. दिस इज द 4.0. करेक्ट. तो हाउ थिंग्स आर चेंजिंग और बहुत सारी चीजें हो रही है. आपने ओपन एआई की बात करी थी कि इमेज एडिट कर दिया. So that is another service from OpenAI that is called DALL-E model. DALL-E is one of the key aspects of OpenAI that is working on the images and the recognition side. So it is able to, जैसे हम कहते हैं ना आर्टिस्ट वाली अप्रोच जो होती है, कि अगर मैं कहूँ कि मज़ार कायद जो है वो अगर पेरिस में होता तो कैसे दिखता, तो that actually DALL-E can do that, right? It is able to imagine and transform. उसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है. So अगर पैफला ने स्टेबल डिफ्यूजन और उसके ऊपर रखी चीजें तो हम उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे. दैट इज एक्चुअली एबल. अब आप ये सोचेंगे ये टेक्नोलॉजी आ रही है, चैट जीपीटी आ रहा है, तो अगले 2 सालों के बाद जो दुनिया होगी ना वो शायद आप लुक बैक भी नहीं कर पाएंगे कि क्या हो रहा है. तो मैं अगले अपने इस उस्मान की तरफ आता हूँ. उस्मान, आप मार्केटिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और काफी टाइम हो गया आप इसको देख रहे हैं कि चैट जीपीटी जो है पिछले 6-7 महीनों में लोगों ने बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया है. तो आप क्या ऐसी चीजें चैट जीपीटी में देखते हैं एज अ मार्केटर, क्योंकि आपने ह्यूमन कनेक्शन की भी बात की थी, तो वो कौन सी चीजें हैं जो कि ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं और चैट जीपीटी डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, और ये मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से जरा मुझे समझना प्लीज. देखिए, मार्केटिंग में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एम्पैथी. ठीक है, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. मतलब मेरा जो कस्टमर है या जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या देखना चाहता है, क्या फील करना चाहता है. सो आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान, और ऑब्वियसली वो जिसे कहते हैं ना प्रोएक्टिव मेजर्स जो होते हैं वो शायद एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ले सकता है. मतलब आई गिव यू एन एग्जांपल. अब जैसे पाकिस्तान में ना ओपीटीपी से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारी ऐसी सॉसेज हैं जो शायद हम पाकिस्तान में नहीं खा सकते. राइट. हलाल हराम की बात नहीं कर रहा मैं टेस्ट प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ. या जिस तरह से हम पाकिस्तान में खाते हैं वो हम शायद बाहर नहीं खाते. फॉर एग्जांपल द चाइनीज यू गाइस ईट हियर इज नॉट रियल प्रीसाइजली. मतलब वहाँ पर अगर असली चाइनीज को ये वाला चाइनीज खाएं तो शायद वो मिर्चे से मर जाएगा. राइट. आई एम वेरी सीरियस. इसी तरह फास्ट फूड में भी जो चाहे वो मेयोनीज है, चाहे वो केचप है, चाहे वो कोई और सॉस है, वो एक यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से. सो मेरी एजेंसी ने एक ऐसी आइडिया सजेस्ट किया कि यार लेट्स क्रिएट अ सैंडविच और अ बर्गर दैट इज बेसिकली जनरेटेड थ्रू चैट जीपीटी. मैंने बोला यार कोई ऐसी सॉस सजेस्ट कर देगा वो कितने लगती है, मतलब कोई यू नो. सो बट क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहा है उन एल्गोरिथम्स और उन कैलकुलेशंस पे, वो ये नहीं देख रहा कि यार पाकिस्तानी बंदे को जो कि शायद चले बुलंद ऑडियंस की बात करो 18 साल से लेके 35 साल का है या खातून है या मर्द हजरत है, वो शायद डिफेंस गुलशन नॉर्थ इन जगहों पे कहीं पर रहता है, वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता. वो इसको पढ़ेगा तो क्या सोचेगा ये बहुत महंगा है सस्ता है. सो फॉर एग्जांपल जब आप मैकडॉनल्ड्स का नाम सुनते हैं तो आपको क्या आता है दिमाग में? हैप्पी मील. राइट. वन ऑफ द थिंग्स. बट एक और चीज आती है कि यार मैकडॉनल्ड्स है, बाहर का है और जो है ना ठीक है महंगा है मगर मैकडॉनल्ड्स है. राइट. अब अगर आप एकदम आप किसी लोकल रेस्टोरेंट में बीट ओपीटीपी बीट बर्गर लैब इस पे जाएंगे ना और आप थोड़ा सा महंगा बर्गर देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये मतलब पाकिस्तानियों के लूट रहे हैं. 1500 रुपए का बर्गर इतना सा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. सो चैट जीपीटी को ये नहीं पता यार कि मैं उसको एक सर्च और अच्छा बहुत सारी चीजें इसलिए भी आप परसीव्ड वैल्यू बना लेनी है. तो उसका नाम फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही इंग्लिश नाम है ना
तो बंदा बोलता है यार ये महंगा होगा, मतलब छोड़ दे, प्राइस लॉन्च भी नहीं हुई थी, प्राइस अभी अरे महंगा होगा, ठीक है। तो अब चैट जीपीटी ने अगर ओपीटीपी को ऐसे बर्गर सजेस्ट कर दिया जो कि बहुत ही इंग्लिश है, अब वो होना 400 रुपए का था मगर उसकी परसीव वैल्यू 1500 रुपए की है, तो बिकना ही नहीं फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए आई बिलीव कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस कह ले या बंदे को देखकर बात करना वाली जो चीज है, जो खैर हम इंसानों में पाकिस्तानियों में वैसी नहीं है मगर फिर भी चले, इंसानों में तो होती है कि बंदे को देख क्या कौन है, क्या है, कैसे क्या बोलना है, क्या बात करनी है, क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा, वो आई थिंक एक चीज मिसिंग है इसमें, जो कि आई बीइंग समवन हु आल्सो हैज अ थिंग और डू थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी क्या नहीं होनी चाहिए, मार्केटिंग में भी होनी चाहिए, इट हेल्प्स यू रादर देन यू नो इट्स नॉट योर एनिमी, इट कैन नॉट बी योर एनिमी इफ यू यूज इट राइट एंड इफ यू अडैप्ट विद इट, तो होनी चाहिए बिल्कुल। बट अगेन हमें ये चीज देखनी होगी कि कितना जल्दी ये इवॉल्व उस सेंस में करता है कि यार पर्टिकुलरली सर्टेन क्लास को क्या चाहिए। और दूसरा अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के लैंडस्केप की बात करूं, क्योंकि ओबियसली पाकिस्तान में बैठे हुए अगर हम पाकिस्तान की लैंडस्केप से बात करें, इट इज गोइंग टू टेक टाइम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी मसला ये है कि जो नॉर्मल डिजिटल की अगर मैं बात करूँ ना, लाइक फॉर एग्जांपल दैट इज फ्रॉम ई-कॉमर्स एंड ऑब्वियसली सबका ही कहीं ना कहीं मार्केटिंग से या डिजिटल मार्केटिंग का वास्ता पड़ता है। हमें अभी ये समझ में डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अभी मैं किसी को बताता हूँ, मैं सोशल मीडिया का कोई बताता हूँ, बोलता अच्छा फेसबुक पे पोस्टर लगाते हैं। So this is what I used to get when I was working in digital in an agency. So and this is not far back, like a couple of years back, probably 2-3 साल पहले की बात है। So I think पाकिस्तान के लैंडस्केप में भी ऑल टाइम है इस टेक्नोलॉजी को समझ के यूज करने, मतलब अभी लोग जोश तो बना रहे होंगे कि यार कोई टाइट सी मीम बन जाए चैट जीपीटी पे, पाकिस्तान में अभी तक तो ये जबरदस्त यूज हो, बट आई थिंक थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल फायदेमंद यूजेज, क्योंकि वो समझ आने में टाइम लगेगा एंड देन Can I add something to Usman's perspective? Please. Yeah. Audience will might please start. Sir. Hi. So I'm Alina. I head the digital department at MNC Saatchi, and I'm running digital disruption as a very new agency. So that was Usman's perspective from a business point of view, in terms of marketing. But when you talk about agencies, I mean, my team has been using ChatGPT a lot. और उससे एक business point of view से अगर आप देखें तो ये फायदेमंद इतना ज़्यादा है कि अगर मेरे पास 5 briefs आई हैं client की और उसमें से एक client है जो मुझे पता है उसने मुझे पैसे नहीं देने, लेकिन उसने मुझसे brief मांगी हुई है, मुझे उससे अपना एक relationship build करना है, and if that person has asked me for a pitch, आप pitch कर दो। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक काम ये किया था कि हमने चैट जीपीटी से आइडियाज निकाले एंड दे वर लाइक प्रीटी गुड आइडियाज, उसको हमने थोड़ा सा ह्यूमनाइज किया और हमने उसको डाल दिया पिच में, एंड दैट वाज अ टास्क ऑफ 1 आवर। तो इफेक्टिव वर्किंग, मोर एफिशिएंसी, तो इस तरह से आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी जो भी आपकी एलोकेशन हुई हुई है रिसोर्सेज पे, आई थिंक उसमें एफिशिएंसी ऐड करने का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है व्हेन इट कम्स टू चैट जीपीटी, राइट। एक चीज़ जो एक ह्यूमन शायद 3 घंटे 4 घंटे में करेगा, वो 2 मिनट में निकल के आ रही है। मुझे एक स्टोरी लिखनी है, मुझे एक स्क्रिप्ट लिखना है, और उसके लिए आई अंडरस्टैंड, आई मीन आई कम्प्लीटली अग्री विद हिम कि व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी तो द ह्यूमन, आई मीन नथिंग वर्क्स बेटर देन ह्यूमन माइंड, वो आर्टिस्ट कभी भी नहीं हो सकता, राइट। लेकिन उसमें की वाली चीज़ आ जाती है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत कुछ ऐसे भी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको काम पेलना होता है, पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी क्लाइंट, पाकिस्तानी एजेंसी, तो कहीं कहीं पे आपको जहाँ पे पेलना होता है, तो वहाँ पे आपका जो एक्चुअल क्लाइंट है, द क्लाइंट हुज एक्चुअली पेइंग यू, उसका सारा टाइम आप यूटिलाइज करके एक ऐसे क्लाइंट पे वेस्ट कर रहे हो जिससे बिजनेस का एज सच जिसमें पोटेंशियल है नहीं। तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि चैट जीपीटी इज हेल्पिंग यू अ लॉट एक्चुअली। So yeah, that was my point of view from the agency. I'm again afraid of agencies. After black we go already. Might come or haunt you around the SLA. हम white हैं इस बार। Alright. So मैं यहाँ पर उस्मान की एक बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि ये मीटअप का जो मेन मकसद है वो कंटेंट क्रिएटर्स की क्या जॉब जा रही है नहीं जा रही है। देखिए मैं आपको सिंपल रूब्रिक दे देता हूँ जो मैं हर फील्ड में देता हूँ। मुझसे सबसे ज्यादा सवाल ये होता है कि रिसम आप एआई को बहुत ज्यादा जानते हैं, चीजें समझते हैं, क्या मेरी जॉब जा रही है, क्या मेरी फील्ड में जॉब जा रही है, और मैं हर एक को एक बात कहता हूँ, इफ यू डोंट हैव द स्किल्स दैट अ ह्यूमन शुड, आपकी जॉब गई। रिमेंबर, इफ यू आर राइटिंग अ मीडियोकर कॉपी
that is emotionless and has no empathy like a human, and if same is being done by ChatGPT, the client won't hire you. He will go to openai.chatgpt. Simple as that. तो अगर आपको अपनी जॉब नहीं जाने देनी तो आपने अपने अंदर ह्यूमन स्किल्स को एंडोर्स करवाना है. मतलब ये है कि यू राइट अ कॉपी दैट इज कनेक्टिंग फॉर अ ह्यूमन. आपकी कॉपी देख के ही पता चल जाए कि ह्यूमन ने लिखी हुई है और ये चैट जीपीटी ने नहीं लिखी हुई. अगर आप भी वैसी ही कॉपी लिख रहे हैं जो चैट जीपीटी लिख रहा है या चैट जीपीटी से कॉपी निकाल के क्लाइंट को भेज रहे हैं, तो इट विल कम एंड हॉन्ट यू बैक, राइट. तो मैं आपको एक ये चीज समझा रहा हूँ जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मेरी जॉब जाएगी या नहीं जाएगी, राइट. मैं सिर्फ एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा. आज से कई साल पहले मैकैन एरिक्सन एक एजेंसी है बाहर की, इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसीज इन द वर्ल्ड. आज से कई साल पहले मैकैन जापान ने एक इनिशिएटिव लिया. दिस वाज लाइक वे बैक से 2017 और 16 और 18 आई थिंक. उन्होंने जो क्रिएटिव डायरेक्टर था उसकी पोजीशन पे एक रोबोट को रखा, राइट. दे यूज्ड अ रोबोट एज द क्रिएटिव डायरेक्टर कि आप उसमें अपनी ब्रीफ फीड करें और वो आपको एक आइडिया निकाल देता है. It eventually failed. Obviously, उतना sophisticated नहीं था ChatGPT की तरह, but it eventually failed because of that very element that we call empathy and emotional intelligence. कि यार क्या अगले को क्या चाहिए, right? So again, as Mizam said, it won't replace you, but it might expose you कि भाई जरा बेहतर हो जाओ, ठीक है. तो but again, yes, it won't replace a good human mind that works smartly और अपना काम अच्छे से करते हैं. नहीं अच्छे से करते तो आप रोबोट तो छोड़ा, आपको इंसान ही रिप्लेस कर देगा. क्योंकि सबसे ज्यादा बिकॉज आई आल्सो वर्क इन द डेटा एनालिटिक्स फील्ड, तो वहां पे सबसे ज्यादा चीजें ऑटोमेट हो रही हैं. एनालिसिस भी ऑटोमेट हो रहा है, राइट. तो एनालिस्ट जो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हमारी जॉब भी गई. अब एआई में वो डेटा भी एनालाइज कर लेगा. तो यस, एआई वुड एनालाइज द डेटा, बट वो जो डोमेन नॉलेज, वो जो मार्केट की करंट इंटेलिजेंस, ये सब आपके पास है. तो अगर आप वैसा एनालिसिस नहीं करते, तो अगर आप एआई जैसा एनालिसिस करते तो एआई आपको रिप्लेस कर देगी. सो दिस इज अ सिंपल रूब्रिक कि यू नीड टू बी, दिस इज द टाइम यू नीड टू बी ऑन योर टोस. इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़े. अगर आप खड़े रह गए तो वक्त आपसे गुजर जाएगा. लास्ट सवाल की तरफ आता हूँ, निदा की तरफ. क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर अब बहुत ज्यादा मतलब एआई जनरेटेड कॉपीज हैं. गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट आने वाला है जो कि एआई जनरेटेड है. मैं कल एक, क्योंकि मेरा कंटेंट राइटिंग से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है, बट मैं कल कंटेंट ये पढ़ रहा था, तो एक कॉन्सेप्ट है ईट का, जिसको हम कहते हैं ऑथराइजेशन, ट्रस्टवर्दीनेस एंड एंडोर्समेंट. एक पर्सपेक्टिव है एंडोर्समेंट, ऑथराइजेशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस. तो वो मार्केटर की कॉपी की मैं बात कर रहा था. तो हाउ गूगल एक्चुअली रैंक्स योर थिंग्स, तो वो ईट के जो प्रिंसिपल्स है उसको इस्तेमाल करता है कि अगर एआई की कॉपी वर्सेस द ह्यूमन कॉपी, इट वुड एक्चुअली बी एबल टू क्विकली आइडेंटिफाई कि ये ह्यूमन कॉपी है, ये एआई कॉपी नहीं है. सो एआई की कॉपी जो है वो लेस रैंक हो जाएगी इस चक्कर में. तो किस तरह से आप निदा ये देख रही है कि बहुत ज्यादा हर जगह हाइपर ऑप्टिमाइजेशन हो रही है. अब जैसे अलकरम का कोई कॉम्पिटिटर ब्रांड है, उसने एआई जनरेटेड कॉपी लिख दी है. अब वो एआई जनरेटेड कॉपी उसने 10 कीवर्ड्स ज्वाइन करके लिख दिया. नाउ गूगल वुड गो एंड वर्क विद द कीवर्ड्स एंड थिंग्स, और ऑब्वियसली उसकी कॉपी ऊपर आ जाएगी. तो इस तरह के चैलेंजेस आप क्या किस तरह से देख रहे हैं कि क्या आगे फ्यूचर है, क्या चैलेंजेस हैं? Alright, so obviously, with the competition using ChatGPT and everyone else using ChatGPT, I mean, there is no denying to the fact that in order to, optimize my processes, and also the fact that in order to, not take a hit on my P&L, जिसमें इसका मतलब है कि मैं excessive hiring ना करूँ, मैं कोई ज़्यादा content writer वगैरह की एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो मैं लूँ, एक्स्ट्रा जो मेरे पास रिसोर्सेज है उनको हायर ना करूँ. तो ऑफ कोर्स इसके लिए यूटिलाइजेशन ChatGPT का अभी से ही, इनफैक्ट लास्ट मंथ से ही शुरू हर जगह ही हो चुका है. तो उसमें ऑब्वियसली कीवर्ड वर्ड्स भी होती हैं, बिडिंग भी होती है, सब कुछ हो रहा होता है. तो उसमें हम भी ऑब्वियसली कीवर्ड्स उससे ही निकाल रहे हैं, उसी को हम अपने जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस हैं उसके ऊपर यूज कर रहे हैं, हम ब्लॉग उससे लिख रहे हैं. ऑफ कोर्स इसमें ह्यूमन एलिमेंट हम इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज हमें कस्टमाइज करना है. और ChatGPT, despite being extremely sophisticated, is not adding like I'm going to circle back to what Usman here said about burgers. वो रिटेल की पर्सपेक्टिव में वही चीज आती है कि लॉन का जोड़ा मैंने बेचना है, तो वो ChatGPT को तो नहीं पता लॉन का जोड़ा का, शायद एक व्हाइट शर्ट का पता है, पर लॉन के जोड़ा उसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह के बारे में नहीं पता. तो उसको हमें ह्यूमनाइज करना पड़ता है.
I think it's going to excessively optimize our operations, and I think it will obviously help us in selling, cross-selling and upselling our stuff as well. At the same time, हम इसको इस तरह से भी इसका यूज दे सकते हैं कि हमारी जो कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है, जो उनके हम एक्स्ट्रा आवर्स ना लगाएं, हम अभी एक बॉट को यूज करके, इनफैक्ट बहुत सारे ब्रांड्स बॉट इस्तेमाल भी कर रहे हैं फॉर ऑर्डर प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग एल्स, तो वो इस्तेमाल करके हम अपनी चीजों को ज्यादा स्पीड अप करें. आई थिंक दैट इज द राउट एवरीवन would be taking and will be it's already taking. हाँ, अगर हम उस पे again एक बात ये आ जाती है कि is it going to cut down on human element and the fact that you have to hire human capital, maybe not as much, but again शायद फिर हम एक in-house resource hire करने के बजाय एक freelancer को hire करें, उसको बोले कि भाई तुम ChatGPT बड़ा इस्तेमाल करो, इसको ह्यूमनाइज करके हमें डेटा लेना शुरू कर दो. तो दिस इज अ राउट आई थिंक, और मैं ऑलरेडी ले भी रही हूँ. आई डोंट हैव अ इन-हाउस कंटेंट राइटर एट ऑल नाउ. उसका रीजन ये है कि जब काम इजी हो चुका है तो व्हाई आई वुड वांट टू हैव समबडी ऑन माय पेरोल, सिटिंग ऑन माय पेरोल लाइक दैट. एंड आई नो आई एम साउंडिंग एक्सट्रीमली इनह्यूमन राइट नाउ, बट दैट्स द वे फॉरवर्ड. Thank you. I think Nida, there is nothing inhuman in optimizing things up. और ह्यूमन नहीं ये समझना है कि जब मेरे काम की ये वैल्यू नहीं है तो मैंने नया काम ढूंढना है. तो मैं यही सब लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वक्त बहुत स्पीड से बढ़ रहा है. यू नीड टू गेट योर टूल्स, लर्न द स्किल्स दैट ह्यूमंस हैव, और फिर उसको सेल करें. ब्रांड्स वुड बाय दिस स्किल्स. फाइनल रिमार्क्स का टाइम है, तो मैं प्लीज आप लोग बारी बारी अपने फाइनल ख्यालात, वक्त किस तरह से तब्दील हो रहा है और लोगों को किस तरह से चलना चाहिए, जस्ट टेक अ मिनट एंड से योर फाइनल वर्ड्स. Sure. Okay, so I think that ChatGPT has come as a great wake-up call. I feel कुछ दिन पहले I was thinking, I write poetry, तो मैंने ChatGPT को बोला एक poem लिख के दो, and उसने लिखी, और फिर उसके बाद मैंने अपनी किताब बंद कर दी. मैंने कहा कि मैं क्यों अपने आप को poet बोल रही हूँ. This is doing a great job. So it came as a huge wake-up call to me. If I'm not doing better, if I'm not outperforming ChatGPT, again as a writer, I have the most to lose, because at the end of the day, ChatGPT is writing. Like Alkaram ने तो already निकाल दिया writer, so I mean it's already taking over. But at the end of the day, what I take away from this, and what I hope you guys take away from this as well, is that if you have that one spark, that one factor about you that differentiates you from ChatGPT, which I know that my writing does have, hopefully, I'm secure, okay? But at the same time, I'm going to use ChatGPT. I'm going to make my life easier. I'm going to, again, like I said, multiple jobs. बहुत काम है, जिंदगी अपनी मैं आसान करूँगी और दूसरों की भी होने दूँगी with ChatGPT. I'm all for it. I think once you learn to work in tandem with it, it's a brilliant tool. Will it replace me one day? I don't know. But till then, I'm going to keep working with it and hopefully evolve on a personal level as well along the way. Thank you. मैं तो खैर यही उम्मीद करूँगा कि हम बर्गर फ्री बनाते रहें और ChatGPT से ना बनवाएं, ठीक है. दूसरी बात ये है कि जैसे जी ने कहा कि we need to learn to work simultaneously with that. We need to work around it and obviously learn from it कि काम बेहतर कैसे करना है, right? And इसको यूज करना है, इसको अपने लिए रिसोर्स, अपने लिए टूल बनाना है, अपना दुश्मन नहीं बनाना. और जहाँ तक आपकी अपने दिमाग और अपनी कैपेबिलिटी की बात है, तो आई थिंक वो उसको जितना हम बेहतर करते रहेंगे, हम एक स्टेप हमेशा आगे रहेंगे. क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे, चाहे जैसे उन्होंने बोला पोइट्री हो, चाहे एक खाने की रेसिपी हो, चाहे वो एक लॉन के चौड़े की पे कौन सा काम होना है, एम्ब्रॉयडरी होनी है या कढ़ाई होनी है, मुझे ये दो चीज़ें पता है, तो ये होना है या कुछ और, वो इंसानी दिमाग नहीं सोचता, ठीक है. और इंसानी दिमाग कितना ऑप्टिमली सोच सकता है, इंसानी दिमाग ही था जिसने सोच के बनाया था कि हमने इंसानी दिमाग से बेहतर सोचने वाली चीज़ बनानी है. So at the end of the day, it's always going to be how you think and how you perceive it to be. दुश्मन लेंगे तो दुश्मन बनेगा, अगर इसको अपने एक रिसोर्स की तरह लेंगे तो रिसोर्स बनेगा, and it will only help you do better at whatever you do. Content हो गया, strategy हो गई, marketing हो गई, e-commerce हो गया, journalism हो गया, या teaching impact हो गई. I think इसको रिसोर्स बना के जितना अपने आप काम को बेहतर करेंगे, वो उतना ही बेहतर होगा. I have a question from panelists. So I think these
people have covered most of the stuff, but as you guys can see, harnessing the power. This is something that, it's a two-sided sword. So I wish the people explore, because it has so much information that I don't think any one of us can even fathom the amount of information that OpenAI or ChatGPT has. So what I want all of you to do is not run away from it. As these people said, incorporate it, use it as much as possible, throw words at it, perspectives डालो उसके अंदर, उन्होंने जैसे बताया shirt का डालो, green embroidery, marketing, sauce नया डालो, poem लिखवाओ, whatever you do, use it to your benefit, and I'm sure the more you explore, the more you're going to like it, and the more you're going to get better at your work. Once again, we as humans should take this as a tool. We should take this as something that can help us do our work, but it will never ever, it may outrun us by data or by information, but it can never outrun a human brain. That's it. Thank you. Question? Yeah. Hello, I have a question for the panelists. I'm also a digital marketer, and I think I'm 27 years old. So from the panelists, the question is: don't you think that that Gen Alpha is being dumbed down due to this? Because जब मैं यूनिवर्सिटी में था 4 years back, 5 years back, हम लोग गूगल से या कहीं से स्लाइड शेयर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते थे, स्पिन बोर्ड करते थे, और स्पिन बोर्ड भी सही नहीं करता था वो, तो उसको हमें अपना एक टच देना पड़ता था. बट अब मैं जैसे कल बैठा हुआ था, तो मैंने चैट जीपीटी से कंटेंट निकाला, उसको पैराफ्रेज भी चैट जीपीटी से ही करवाया, मतलब किसी का OpenAI का ये अपना सॉफ्टवेयर है, उससे पैराफ्रेज करवाया, और उसने ऐसा खूबसूरत मुझे बना के दिया कि ना वो कहीं की प्लेजरिज्म में आया. तो उसने मेरी सोच तो कहीं इतनी सी भी नहीं आई. मतलब मेरी सोच सिर्फ ये थी कि क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम सबसे पहले देखते हैं हमें जो रास्ता कौन सा है, हमारे भी दीन ने बताया भाई नंबर 2 वे, सही है ना, 2 नंबर रास्ता, भाई ये भी है. तो डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में this is dumbing down the new generation, which will affect us 20 years down the line? From मतलब जाहिर सी बात है, you people are in the industry, so you are teaching as well, you are a marketer, you are a content creator. तो अपने उसमें अपनी इंडस्ट्री में क्या isn't this dumbing down the generation? जाहिर सी बात है और opportunities खुलेंगी, और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, बट डोंट यू थिंक दिस इज डमिंग डाउन? इसमें एक मजे का ख्याल रात को मुझे आया था. मैंने कहा कि क्यों पिछला इवेंट सक्सेसफुल रहा तो इस टॉक को भी चैट जीपीटी से कर लें. ये पेपर नियरली 90% चैट जीपीटी से लिखा हुआ, करेक्ट, बट आपको शायद ह्यूमन टच इसमें मिला होगा, बिकॉज वेयर दिस स्पिन बोर्ड कम्स डाउन, मैं आया, मैंने ये देखा और मुझे इसने हेल्प आउट किया, एंड देन आई गेट इनटू. हम सबके पास काम होते हैं, we all are busy. This is the extracurricular effort made by each speaker from their valuable work time, right? तो हमारे पास एक limited time available है. Coming from the dumb down perspective, मुझे रात में एक ख्याल आया कि अगर मैंने इस इवेंट की 100% प्लानिंग भी इससे कर डाली, तो कुछ अर्से बाद 2-3 इवेंट के बाद मेरा दिमाग इवेंट प्लानिंग के हवाले से काम करना बंद कर देगा. And this is the real perspective in this play. बट क्या आज आपको अपने मोबाइल के अंदर 10 नंबर याद है? पहले के जमाने के लोगों को याद भी होते थे. That is my point कि मतलब. But are you dumb? नहीं. You are not. You are not. बट मैं अपनी अम्मी से कंपेयर करता हूँ, मुझे जितनी चीजें आती मुझे नहीं आती. हाँ, but आज एक सवाल पूछोगे, are you dumb? But you are not. In the relative terms, आप बोलोगे मोबाइल नंबर कौन याद रखता है? फोन में जाके करो. So this means being dumb is a relative terms जमाने के साथ. बात समझ में आई? Being dumb is a relative term. मतलब ये कि जिस टाइम पे 10 कॉन्टैक्ट याद रख लेते, जो बंदा नहीं रखता था वो डम था. अब कॉन्टैक्ट याद रखना ही कोई काम नहीं है, तो वो डमनेस भी नहीं है. तो इसी तरीके से मैं आपके सवाल का एक पर्सपेक्टिव में जवाब दिया है कि बिकॉज इट सीम्स लाइक, बट यस, जब भी आप चैट जीपीटी से काम कर रहे हैं, आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द पैनलिस्ट वुड एग्री कि उसमें आपने खुद से बैठ के चीजों को सोचना है. अगर आपने इसको बंद कर दिया, दिस इज एक्चुअली a point, a motor in your kind of like biology, जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ग्रो करेगा. It's a completely a muscle. Your brain is completely a muscle. जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका दिमाग वाकई में बड़ा होता है. And क्या कहते हैं, फिजिकली अगर हम ये कहें ना, वाकई में जो लोग दिमाग इस्तेमाल करते हैं उनका दिमाग बड़ा होता है, और वो लोग जो दिमाग इस्तेमाल नहीं करते उनका दिमाग वाकई में छोटा होता है. करेक्ट. तो ये चीज मौजूद है, एंड आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि
ओपन एआई, चैट जीपीटी और बहुत सारी नई चीज़ों के आने के बाद ह्यूमन माइंड शायद उस हिसाब से फंक्शनल नहीं करेंगे कि जैसे वो उनके अंदर क्रिएटिविटी मौजूद थी। तो आई एग्री, वेरी गुड पॉइंट आपने रेस किया है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं। हाँ प्लीज प्लीज। Okay, so I also want to talk about intelligence here, right? I feel like intelligence को हम एक बहुत one dimensionally देखते हैं कि academic intelligence हो गई और like if this person is the best in their field. TikTok is something a lot of people look down upon, but the kind of editing that has come out of TikTok in the pandemic, insane, right? I mean, the kind of content, like आपका कोई लड़काना में बैठा हुआ नान वाला is one of the most famous TikTokers of Pakistan. That the kind of opportunities that internet or like AI or whatever provides people with, the kind of empowerment that we get is so like unmatched, right? For instance, हम लोग we talk about Midjourney, we talk about all these like art, like एक पूरा debate हुआ था कि is AI going to replace artists? No, I don't think so. Like at the end of the day, an artist is an artist. But what if you have a brilliant idea that no one's ever thought of, and you just can't put that on paper, right? But then you go on Midjourney and you create something, and it's unique and it's yours and it's your idea, but like it's a prompt, but it's still your idea. So I think कि हम लोग जिन parameters से intelligence को determine करते हैं, I think those need to change as well. I think those क्या कहते हैं those ideas about intelligence need to change, because अगर हम सिर्फ academic intelligence की बात करते हैं, कसम से जिन्होंने मैं बहुत पढ़ती थी like पर मुझसे जो नहीं पढ़ते थे ना वो बहुत आगे निकल गए. So I didn't benefit from studying at all. Just that to the kids in the audience still study. This is not like a BSA to stop studying. But at the same time, I think we need to look at intelligence a little differently as well. I think जबरदस्त पॉइंट रेज किया आपने। और एक इंटेलिजेंस चीज if you don't mind मैं ऐड कर दूं TikTok वाली चीज में I agree। हमारा शूट होता है तो मेरे जो हेड शेफ है वो दूसरा शूट कर रहा था अपना, और वो जो वीडियो बनाता है ना I have actually used his videos as reference to show my photographer कि मेरे को ये चाहिए। क्यों? क्योंकि all I'm saying is कि continuing with what Shaji said and what you asked कि देखें yes दिमाग पे असर तो पड़ता है स्क्रीन का, क्या इंफॉर्मेशन है। आई हैव यूज केस एट माय होम, माय नीस उस बीच में एकदम से उनको आदत पड़ी कि जी मोबाइल पे कार्टून देखते हैं, हमने टीवी पे नहीं मोबाइल पे देखते हैं, तो वो इतना ज़्यादा यूज करने लगी कि उसके स्कूल से कंप्लेन आना शुरू हो गई कि वो जिद्दी हो गई है, बात नहीं मान रही, बदतमीज हो गई है, इरिटेटेड रहना शुरू हो गई है। बट जैसे उसका एक हफ्ते मोबाइल साइड पे किया और उसमें कोई जमीन आसमान का फर्क आ गया, तो यस दिमाग पे असर तो आ रहा है, बट द पॉइंट इज एंड जो प्रॉब्लम भी हो सकती है और जिसको आप अपने फायदे के लिए भी यूज इस तरह से कर सकते हैं कि यस टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स इजियर फॉर अस। शायद हम लोग स्कूल में तो उतना नहीं है, तो और हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन उनके स्कूल में जो उनको फायदे मिलेंगे वो शायद हमारे ज़माने में नहीं थे। बट अगेन तेज बड़े आजकल के बच्चे, जो डम की बात है ना, मतलब मेरी 2 साल की भतीजी जो है वो ऐसा मोबाइल यूज करती थी, शायद मैं नहीं यूज कर पाऊंगा कि यार मतलब मैं वो पहले जनरेशन क्या 10-10 साल का होता था, 2-2 साल का होता था, मतलब इफ यू नॉट कीपिंग अप एब्सोल्युटली शायद मेरा 2 साल छोटा भाई मुझसे बहुत आगे होगा टेक्नोलॉजी में। एब्सोल्युटली मतलब उस दिन मैं बंटी खा रहा था और वो YouTube यूज करता था, मतलब ये फर्क है एक्चुअली। सो नॉट दैट मैं एक्चुअली बंटी खा रहा था। सो कहने का मकसद है कि अभी की जनरेशन इट्स नॉट अबाउट डम्बिंग डाउन। हमारे क्राइटेरिया के लिए हमें लगता है कि यार क्या मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे मोबाइल के बगैर, बट द थिंग इज आजकल के जमाने में यही इन थिंग है उनके लिए, और अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। सो आई थिंक फॉर अस दे माइट बी डम, बट हमसे वो एक्चुअली जा रहा था। And it's actually smart work versus hard work. एब्सोल्युटली पहले हम लोग थोड़ा सा it's all smart work. आई थिंक जो ह्यूमन साइड है उसको बहुत ज्यादा आगे रखना है और अपने ऊपर खुद एतमादी रखें कि मैं इंसान हूँ और ये मुझसे चीज है, राइट? ये तो आपने उसके ऊपर जोर देना। मेरे कुछ एक वन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स दैट वर्क्स विद मी, उसने एक ईमेल लिखनी थी इंटर डिपार्टमेंट, तो उसने चैट जीपीटी से लिखी। उसके बाद जब वो कॉपी लेके आया तो मैंने कहा खुदा का वास्ता तुमने भेजी नहीं, अभी उसके अंदर वही एम्पैथी नहीं थी। तो वो वाली चीज है कि जो है वो आपने ह्यूमन टच को लेकर आना है। हमेशा कोई भी चीज किसी भी मिडजर्नी से प्रोड्यूस करें, डेली से प्रोड्यूस करें या आप चैट जीपीटी से करें, रिव्यू जरूर करें कि क्या ये वही है जो मैं चाह रहा था। बिल्कुल अंदर से भेजना शुरू करेंगे ना तो कुछ अर्से बाद अपना स्पार्क यूज कर देंगे, स्पार्क यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर द पैनल डिस्कशन।